सब सही हो सकता है बच्चा। भाई जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, जिसकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, अपने माँ बाप की खुशी के लिए तू दिन रात, जिनकी खुशी के लिए तू दिन रात पढ़ता है, नहीं भी हुआ सफल तो कुछ दिन खुद को नोचेंगे। पर जो हार मार कर बेटा तूने आंखें बंद कर ली, जो हार मान के बेटा तूने आंखें बंद कर ली, तो सोच तेरी माँ के आंसू कौन पूछेगा। पापा का प्रेशर है, मम्मी के बारे में सोच ले यार। सोच भाई, 18-19 साल सीने से लगा के पैदा करना यार, क्या नहीं किया इस माँ ने तेरे लिए। कोई दोस्त चला गया, कोई दोस्ती चली गई, ब्रेकअप हो गया, लेट्स टॉक अबाउट इट ना। चली जाती है, चला जाता है, दुख होता है, दिल टूटता है। हाँ यार देते हैं माँ बाप प्रेशर, कम देना चाहिए, मैं समझता हूँ। हो सकता हो 90s के 80s के पेरेंट्स को नहीं हो पाए इतने एडवांस, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये सब प्रॉब्लम आ गई है। हम लोग तो अंडरस्टैंडिंग है, झेल लेंगे यार थोड़ी गाली गलौज माँ बाप की, क्या चला जाएगा। एक दिन सक्सेसफुल होकर दिखा देंगे उनको, फिर खुशी होगी, फिर प्यार होगा, फिर गले मिलेंगे उनसे। यू आर द शार्प माइंड, तुम्हें ये सब चीजें समझनी चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। हाँ मेरे माँ बाप इतने एडवांस नहीं हो पाए, नहीं समझ पा रहे इन बातों को, प्रेशर दे रहे हैं। हाँ ठीक है बाबा, हाँ ठीक है सिलेक्ट हो जाएंगे, हाँ बाबा ठीक है फोन मत किया, काट दो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। हो सकता हो वो चीज आपका प्यार हो। जीवन में जो चीज भी लाइफ थ्रेटनिंग है उसको छोड़ दो। हो सकता हो वो चीज आपका प्यार हो सकता हो वो चीज आपका व्यापार हो। व्यापार मतलब किसी का काम हो सकता है, आपका काम क्या है, पढ़ाई, यानी आपका एग्जाम। चाहे वो प्यार हो, चाहे वो व्यापार हो, और अंत में चाहे वो परिवार हो। ये वाला अटेम्प्ट खराब हुआ। फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इससे आप बच नहीं सकते हो। अब बात करते हैं क्या डिप्रेशन रियल है। स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है। जब भी आपके दिमाग में स्ट्रेस होता है, अब ये कॉर्टिसोल्स क्या करता है मुझे भी ज्यादा नहीं पता, डॉक्टर थोड़ी हूं, एक फिजिक्स का टीचर हूं जो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। तो कॉर्टिसोल्स बढ़ जाता है। अब कॉर्टिसोल्स बढ़ने से क्या होता है, कॉर्टिसोल हार्मोन के बढ़ने से दो चीजें होती हैं। हमारे दिमाग के दो हिस्सों पे फर्क पड़ता है। पहला हिस्सा जो डिसीजन लेता है, जो डिसाइड करता है कि आज दिन भर में अपन 8 घंटा पढ़ेंगे, 8 घंटे में 2 घंटे में फिजिकल केमिस्ट्री का कर लेंगे, ये अपन मैथ का क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेंगे, और यही वगैरह वगैरह अपना टॉपिक बनाता है। जो मेकिंग डिसीजन वाला दिमाग का पार्ट है, इसका बायोलॉजी का टर्म भी लिखा है, मेरे को तो आता नहीं है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो मेकिंग डिसीजन वाला पार्ट होता है बेटा, ये जब कॉर्टिसोल्स की मात्रा बढ़ती है, जब स्ट्रेस बढ़ता है, तो ये पार्ट बेटा छोटा होने लगता है, यानी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी आपकी कम होती जाती है। और बेटा दूसरा पार्ट अपने दिमाग का जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, जो डर को कंट्रोल करता है, जो एंगर कंट्रोल करता है, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन को जो कंट्रोल करता है, ये पार्ट साइज में बढ़ना शुरू कर देता है। जब कॉर्टिसोल्स बढ़ते हैं तो ये पार्ट बढ़ने लगता है। तो यस, केमिकल रिएक्शन होते हैं डिप्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ब्रेन की एक्टिविटी गिरना शुरू कर देती है, कम हो गई। सिंपल फिजिक्स, सिंपल साइंस है, इतना नहीं समझ में आ रहा लोगों को। और दिमाग की बत्ती बुझती है तो जीवन में अंधेरा होता है। ये दिमाग का सीटी स्कैन है। बोलो डिफरेंस दिख रहा है, यस और नो? क्या कोई डिफरेंस है दोनों के दिमाग में? क्या हुआ, यहाँ पे एक्टिविटी कम हो गई दिमाग की। वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है कब सुबह उठना है, कब मुझे खाना खाना है, कब मुझे पढ़ने बैठना है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कहाँ मुझे हंसना है, कहाँ मुझे रोना है। उसके सारे डिसीजंस गलत हो रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति को आप बैठ के क्या जी देते हो? आप क्या बोलते हो? खुश रहा कर यार, थोड़ा हंसा कर यार, तेरे दिमाग में है यार डिप्रेशन। कुछ नहीं होता डिप्रेशन, ये सब कुछ नहीं होता, दिमाग में भर लिया है तूने। अरे कुछ नहीं है डिप्रेशन। हम लोग तो रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें, हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी आपकी पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग इतना समझे जितनी भी पढ़ाई की है। लो एक्टिविटी हो गई है। स्ट्रेस बढ़ने से कॉर्टिसोल्स बढ़ता है, कॉर्टिसोल्स बढ़ने से दिमाग की डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी कम होती है, फियर, एंगर ज्यादा होता है, दिमाग इरेशनल हो जाता है, एक्टिविटी कम हो जाती है। पर सवाल उठता है कि स्ट्रेस बुरी चीज है या अच्छी चीज है? स्ट्रेस बुरी चीज है या अच्छी चीज है? क्या लगता है आपको? स्ट्रेस इज गुड और स्ट्रेस इज बैड। मैकडी के फाउंडर ने 50 साल में कंपनी फाउंड की है, कितने फेलियर्स हुए इसको? अब्राहम लिंकन की स्टोरी किसको नहीं पता है? केएफसी फाउंडर ने 65 साल की उम्र में अपनी कंपनी फाउंड की है। स्टीव जॉब्स को उसकी कंपनी से खुद निकाल दिया गया। उस बेचारे को लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज थी, फिर भी वो काम करता रहा। यार कितने एग्जाम्पल्स हैं आपके अगल बगल दुनिया में, हर जगह देखना पड़ेगा यार, और अपने दोस्तों को दिखाना पड़ेगा सही रास्ता। अच्छी चीज है कि बैड चीज है? स्ट्रेस इज गुड और बैड? मैं बताता हूँ, इट इज गुड, इट इज गुड। अब सवाल आता है क्यों? इसको बोलते हैं गुड स्ट्रेस। मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। एक टर्म होता है गुड स्ट्रेस, कोई बायोलॉजी वाले हैं तो बता दें। एक टर्म होता है गुड स्ट्रेस, अच्छा स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल,
आप गए किसी को प्रपोज करने, है ना, आप बबीता को प्रपोज करने गए, आप बबीता को प्रपोज करने गए, तो क्या टेंशन नहीं होगी, क्या स्ट्रेस नहीं होगा, क्या कितना डर लगता है उस टाइम, ऐसे करके ऐसे पैर कांप रहे हैं, ऐसे खड़े हैं, ऐसे कहां से स्टार्ट करें, क्या बोले, सोच के गए थे तुमको जाके बताऊंगा कि तुम ही मेरी दिलरुबा, तुम ही मेरी जिंदगी, तुम ही मेरी हमनवा, मैं चांद में भी तुझको देखता हूँ, तारों में भी तुझको पाता हूँ, क्या क्या सोच के गए थे, वहां जाके फिर खड़े हुए स्ट्रेस में, फिर इसका कॉपी दे दो, होमवर्क कंप्लीट करना है। और कुछ नहीं 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 बस ठीक, थैंक यू बाय। वो भी तो स्ट्रेस होता है, पर वो एक्साइटमेंट वाला स्ट्रेस है, वो कितना अच्छा स्ट्रेस है, उसमें एक्साइटमेंट होता है ना। किसी के लिए बर्थडे प्लानिंग करते हैं हम लोग कि उसको बर्थडे सरप्राइज देंगे, कितना अच्छा स्ट्रेस होता है, ऐसा लगता रहता है यार मजा आएगा, बर्थडे का सरप्राइज, टाइम जा रहा है एकदम लास्ट मोमेंट में 12 बजे उसको दिखाएंगे हमने क्या कर रखा है, उसके लिए कितनी खुशी की चीज होती है। दैट इज अ गुड स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत जरूरी है जीवन में, किस चीज के लिए, डेडलाइन को मीट करने के लिए। इसको यार थोड़ा मैं कॉर्पोरेट का बताता हूँ, एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए। अब आप कहोगे गलत है भाई, पढ़ो ना, चीजों को पढ़ो, एग्जाम में परफॉर्मेंस के लिए जरूरी है। मेरे 7 दिन बाद एग्जाम है, मैं एकदम चिल बैठा हूँ, तब तो पढ़ाई नहीं होगी ना, मुझे थोड़ा टेंशन तो होना चाहिए ना कि भाई मेरे पेपर आने वाले हैं, मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे नंबर लाना पड़ेगा, थोड़ा तो टेंशन होना चाहिए भाई, ना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी।